नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। मदरसा प्रबंधक और अधिवक्ता को मोबाइल पर धमकी और गाली गलौज देने पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा दर्ज। जी आपको बता दें कि मोबाइल पर एक मदरसे के प्रबंधक के साथ गाली गलौज का मामला सामने आया है। आजमगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें कि नगर कोतवाली के जालंधरी मोहल्ले में मौजूद मदरसा इस्लामिया जमीयतुल कुरैश के प्रबंधक गुलाम रसूल कुरैशी निवासी तकिया नगर कोतवाली आजमगढ़ का आरोप है कि बीते दिनों वह अपने संस्था के द्वारा संचालित मिनी ITI का निरीक्षण करने पहुंचे। जब उन्होंने ITI संस्थान में शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर मांगा तो ये वहां पर मौजूद मुख्य अनुदेशिका सूफिया बानो भड़क उठी और गाली गलौज किया। इसके विरुद्ध प्रबंधक ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर सूफिया बानो और उनके लड़के नजम शमीम के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आज सूफिया बानो ने एक प्रेस वार्ता आयोजित करके पत्रकारों को बताया कि मदरसे में फैले भ्रष्टाचार और कृतियों पर जब मैं आवाज़ उठाती हूं तो मदरसे का प्रशासन मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है। सच्चाई सामने लाने का यह परिणाम है कि 16 जनवरी को प्रबंधक ने प्रिंसिपल के सामने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसमें कुछ बाहरी लोग भी थे और प्रिंसिपल खामोश तामाशाही बने रहे। उन्होंने कहा कि प्रबंधक व दूसरे लोगों ने एक अध्यापिका के साथ साथ एक महिला के सम्मान को भी ठेस पहुंचाया गया है और जिस तरह से मेरे साथ गाली गलौज और धमकी और जो दुर्व्यवहार और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वह बेहद शर्मनाक है और एक महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ भी है। मैं प्रशासन से मांग करती हूं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर हमारी भी FIR दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे के खिलाफ जो FIR दर्ज कराई गई है वह बेबुनियाद है, क्योंकि गुलाम रसूल कुरैशी मेरे लड़के का सियासी कैरियर खराब करना चाहते हैं। पत्रकारों से हुई बातचीत में मुख्य निदेशिका सूफिया बानो, कांग्रेस नगर अध्यक्ष नजम शमीम, मदरसे के प्रबंधक गुलाम रसूल कुरैशी ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शमीम जयराजपुरी और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज़ चैनल। हमारे साथ हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं मदरसा इस्लामिया जमीयतुल कुरैश जालंधरी शहर आजमगढ़ में जो विभाग है मिनी ITI, उसकी अध्यापिका है, टीचर है सूफिया बानो। आइए हम उनसे पूछते हैं कि आपके साथ जो घटना हुई थी वो कैसी घटना हुई थी, उसमें क्या हुआ था, ये बताएं। मैं सूफिया बानो मदरसा इस्लामिया जमीयतुल कुरैश जालंधरी आजमगढ़ में मुख्य निदेशिका के पद पर कार्यरत हूँ और मदरसा मिनी ITI की महासचिव हूँ। चतुर्श्रेणी महासंघ में भी मैं प्रांतीय मंत्री हूँ। चूँकि मैं भ्रष्टाचार, इनके गलत कामों की, कुरीतियों की, वसूली की, मानक से ज़्यादा नियुक्तियों की, मैं समय समय पे इनके द्वारा गलत काम किए जाने के भ्रष्टाचार की पोल खोलती हूँ। इसी सब को माध्यम बनाते हुए प्रबंधक तो मैंने 17 को जानी, 16 को ये आए और एक मैं अपने शोबे में एक तकनीशियन से कंप्यूटर दिखा रही थी कि सही है नहीं। जब तक नीचे से एक चपरासी फिरोज़ आया और बोला कि आपको प्रिंसिपल के रूम में बुलाया गया है। मैं आदेशों का पालन करते हुए तुरंत प्रिंसिपल के कक्ष में गई और मैं सलाम करके घुसी। किसी ने जवाब नहीं दिया। जब मैं कक्ष में घुसी तो मैंने देखा कि प्रिंसिपल की कुर्सी पे एक प्रशासनिक अधिकारी प्रिंसिपल होता है, कैंपस का सर्वोपरि मालिक होता है। ऑन ड्यूटी रहते समय वो जितने भी अध्यापक गण हैं सबका वो जिम्मेदार होता है, अच्छे से बुरे तक का। उसकी कुर्सी का एक सिविल ड्रेस में बैठा हुआ आदमी है, उसके दाहिने मिस्कात, उसके दाहिने प्रिंसिपल, उसके दाहिने सैफुद्दीन और दरवाजे की तरफ इरफान कुरैशी बैठे हुए हैं और मेरे लिए एक स्पेशली कुर्सी रखी गई थी। मुझको आदेशित किया गया बैठ जाओ। मैं बैठ गई। जब मैंने सामने देखा तो एक सिविल ड्रेस में बैठा हुआ था। उसने मुझसे सवाल किया कि तुम जान तो गई होगी, पहचान तो रही होगी कि हम कौन हैं। मैंने कहा जी आप बजरंग मिश्रा एडवोकेट हैं, तो अब तुम सुधर जाओ, तुम्हारा आतंक बहुत हो गया है, हम लोग आ चुके हैं,
नहीं सुधरी तो तुम्हारा हाथ पैर काट कर फेंक देंगे। तो मैं एकदम उसमें असमंजस में पड़ गई। असभ्य भाषा अभद्रता के साथ ये आप कैसी लैंग्वेज करें। मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप किस आधार पे मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। इतना का कहना था कि इरफान, प्रिंसिपल गुलजार, ये सारे लोग 5-6 लोग आपा खो बैठे और एक साथ सैकड़ों गालियों से नवाजने लगे। जब मैंने अपने को वहाँ असुरक्षित पाया, पड़ोस में उसके दाहिने बैठा हुआ मोहम्मद गुलजार प्रधानाचार्य, वो एक वर्ड उसको नहीं मना कर रहा, जबकि वो पूरी सुरक्षा कवरेज का मालिक है संस्था का, ऑन ड्यूटी रहते समय। जब मैंने सोचा कि मैं असुरक्षित यहाँ पे हूँ, महसूस करती हूँ कि ये कभी भी मेरे साथ कोई भी अनहोनी घटा सकते हैं, मैं कक्ष से एकाएक उठी और बाहर निकल आई। जब मैं बाहर निकली तो इसके बाद ये लोग भी निकले और निकलने के बाद गाली गुफ्ताख करने लगे। मैंने इसकी पूरी घटना बताया डीएम सर को कल दिया है। उसके बाद से मैं अभी समझ ही पाती कि ये गाली देते हुए सीढ़ी से चढ़ने लगे। मैं इसलिए बाहर आई कि अहाते में सारे अध्यापक गढ़ बैठे हुए हैं, हो सकता कि कोई अध्यापक, लेकिन 2 शब्द क्या सबने नजरें झुका ली दबंगों के आगे। आपराधिक छवि के लोग थे, असभ्य लोग थे। इसके बाद से वो सीढ़ी से चढ़ने लगा तो एक टीचर का आत्मसम्मान जागा। उसने मना किया कि तुम सब कुछ कर दो, गाली ना बको। मेरे अनुभाग में जाकर वो तांडव खेला गया कि अलमारी तोड़ो, रजिस्टर निकालो। मैं कहती हूँ कि प्रबंधक होने की सूचना क्या प्रधानाचार्य ने 16 के पूर्व नोटिस बोर्ड पे या सूचना कॉपी नोटिस घुमाया कि सब जाने? ऐसे तो ये महसूस होता कि बाहरी कोई भी लाओ लश्कर के साथ आए और कह दे मैं प्रबंधक हूँ, एडवाइज़र हूँ, और गोपनीय कागज़ मांगे आदमी दे दे। और मेरा ये कहना कि प्रधानाचार्य ने अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करते हुए और जानबूझकर, सुबह मैं विद्यालय जा रही थी तो डी बाबा के स्थान पे मिस कहा कल कप्तान साहब से मिली हो ना, तो मैं इस लायक नहीं छोड़ेंगे, तुम कप्तान से मिलोगी। तभी एक गाड़ी आने लगी, ये लोग डी बाबा गली में भाग निकले। मैं स्कूल पहुंची और मैंने अटेंडम फिर कॉन्फ्रेंस बुलाई। मेरा कहना ये है कि इन तीनों डीएम महोदय, एसपी महोदय, कमिश्नर महोदय, आईजी महोदय की इनके विरुद्ध, तीनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। 17 तारीख को एक मुझको स्पीड पोस्ट मिली, फिर 20 तारीख को प्रधानाचार्य ने दिया, जो कि कागजात एकदम फर्जी है। मेरे गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है कि पूरे कागज़ की अनुभाग का रख रखाव सुपरविज़न करना मुख्य निदेशक का काम है। तो मुझे प्रधानाचार्य आपके चैनल के माध्यम से ये बताएं कि किस पेज पे लिखा है कि मेरा कागजात उनके पास जाए, मैं उपस्थित पंजिका उनको दूं। वो इसलिए पंजिका दिखा रहे हैं और नाटक कर रहे हैं। ये जो आप शिकायत, ये जो बातें आप बता रही हैं, आपके साथ जो घटना हुई है, इसकी शिकायत आपने प्रशासन से किया? जी, मैं 16 तारीख को प्रशासन के पास गई, जो वहाँ मुंशी बैठा हुआ था। उसने कहा आप कौन है? तो मैंने कहा मैं सुफिया बानो का। उसने कहा आप कौन है? तो मैंने कहा मैं सुफिया बानो का। हाँ, तो कोतवाली गई थी। तो उसने कहा कि हाँ, आपके बारे में पहले इस लोग आके सब बता गए हैं, आप जाइए पुलिस चौकी, जाइए वहाँ मिलिए। जब मैं पुलिस चौकी आए, विनय दुबे सर किया कि ऐसे ही फर्जी एफआईआर हो जाएगी, मैं आऊँगा, जांच करूँगा। वो जांच करने तो नहीं आया। फिर मैं कप्तान साहब के यहाँ मिली, कप्तान साहब के यहाँ विनय दुबे बैठे थे। उन्होंने फिर मैं वहाँ बोल कर आई कि मैं समाज सेवी भी हूँ और मैं दूसरों की आवाज़ उठाती हूँ, कौम के लिए उठाती रहूँगी, गरीब तबके के लिए मैं सामाजिक काम करती रहूँगी। मैं तुम्हारी गुड़धमकी नहीं, तुम मेरी एफआईआर लॉन्च करो या ना करो, मैं चुप होने वाले। अब इन्होंने एक हथकंडा बनाया मेरे बेटे को, चूँकि मेरा बेटा शहर कमेटी कांग्रेस का अध्यक्ष है, उसकी छवि बिगाड़ने के लिए, उसको उकसाने के लिए, उसको क्रिमिनल लॉबी में लाने के लिए ये सोची समझी प्रधानाचार्य मिसका की चाल है, जिसको कि मैं आप लोग के माध्यम से नाकाम करने की कोशिश करूँगी। फर्जी एफआईआर दर्ज करा दिया। कल एसपी महोदय ने उनको बात किया तो उन्होंने कहा एफआईआर है। और मैं ये कहती हूँ कि गाली को जो ये कह रहे हैं तो फोरेंसिक जांच करा ली जाए। मेरे बच्चे ने कभी गाली नहीं दिया है। और बात बजरंग मिश्रा से मेरा बच्चा कर रहा है। जांच आप किस तरह कर रहे हैं? मोबाइल की जांच या मोबाइल की, कि मैंने बच्चे को अपने फ़ोन, अगर कोई बच्चा ये सुनेगा कि मेरी माँ को अपशब्दों के साथ, असभ्य शब्दों के साथ, 1-2 प्रधानाचार्य वहाँ हैं, उनके सामने मेरी माँ को मतलब
अब बयान नहीं कर सकती जो उन्होंने किया। कोई टेम दोनों प्रधानाचार्य ने, चूंकि मेन प्रधानाचार्य की मिली हुई भगत थी। क्या आपके बेटे वहाँ मौके पहुँचे थे? जी नहीं, जब एसडीएम साहब की आवाज़ सुने ये लोग भाग निकले तो एसडीएम साहब से मैंने आप बीती बताया। उसके बाद मोहल्ले वालों ने सुन के किसी ने मेरे बेटे को फ़ोन किया होगा, तब मेरा बेटा आया और फ़ोन किया कि तुम आ जाओ। तो वहाँ की पब्लिक उग्र हो करके, चूँकि मैं सम्मानित महिला हूँ, मुझको लोग जानते हैं, उग्र होकर गाली बक्का। मैं कहती हूँ मेरे बेटे का भी वीडियो फोरेंसिक जांच करा ली जाए मेरे। और बात मेरा बेटा बजरंग मिश्रा से कर रहा, एफआईआर मिस्कात करा रहे हैं और बजरंग मिश्रा का कहीं जिक्र नहीं कर रहे हैं। मिस्कात कौन है? मिस्कात गुलाम रसूल पूर्व प्रबंधक के पुत्र हैं और 17 तारीख को मैं जानी कि वो प्रबंधक है। जब ये घटना हुई थी तो वहाँ प्रबंधक मौजूद थे? जी, 17 तारीख को जो प्रबंधक बने वो 16 को मौजूद, उन्हीं और प्रिंसिपल की शय पे सारे खेल के ले गए। और एक मदरसे में एक मेजॉरिटी का आदमी प्रशासनिक कुर्सी से कह रहा है तुम्हारा आतंक बहुत हो गया। ये आतंक अब क्या दर्शाता है? मदरसे में एक बजरंग मिश्रा का आतंक कहना, इसका वेरिफिकेशन इरफान कुरैशी ने कह दिया, उनकी आवाज़ मेरे पास मौजूद है। अच्छा, आपने जो है प्रबंधक का नाम लिया, प्रिंसिपल का नाम लिया, उनके साथ स्टाफ के साथ कुछ बाहरी लोग भी थे? जी, बाहरी थे, सैफुद्दीन थे, इरफान कुरैशी और अन्य लोग ड्राइवर थे, गाड़ी में उनके पूरे भरे हुए लोग थे। ये लोग बाहरी थे? ये बाहरी थे जिन्हें मैं नहीं पहचाना। आपने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज़ उठाती रहती हूँ, इनकी नाकामियों के खिलाफ। तो किस तरह के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? देखिए वैसा अभी ये लोग 30 सितंबर को एक नियुक्ति कर रहे थे जिसमें मिस्कात होने वाली पत्नी का कर रहे थे, वकील एक बनारस की खानम जान की लड़की का कर रहे थे, लोधी की, और अपनी वाइफ का वहाँ कराते। और इस टाइम भी मानक से 5 अध्यापकाएँ ज़्यादा हैं। मैं इसी भ्रष्टाचार की, और ये मतलब डिग्री तो मौजूद है लेकिन डिग्रियां, अब मैं क्या बताऊं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, पढ़ाने के काबिल नहीं है। एक का सैफुद्दीन मियाँ हमेशा लिख के देता है, उर्दू पे नियुक्ति हुई, उर्दू उसको लिखना नहीं आता है। मैं इसी सब की कौम के लिए, जब आप कहते हैं कुरैशी बिरादरी का मदरसा है, मुस्लिम तबके का मदरसा, गरीब बच्चों से, तो मेरा कहना कि आप पात्र टीचरें रखिए। आप बाहर से 30 लाख रुपया ले रहे हैं, उनसे 20 लाख लीजिए, लेकिन पात्र रखिए। आप पात्र भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज़ उठाती रहूँगी। जो नियुक्तियाँ हुई हैं मदरसा इस्लामिया जमीयतुल कुरैश, जो एक गिरान पे मदरसा है, गवर्नमेंट जो है तनख्वाह देती है, तो जो नियुक्तियाँ हुई क्या सही नहीं हुई है? ये 5/19 में 3 गुलजार ने किया है, ये भी अधिक है, और 2 किया था मंसूर आलम के ज़माने में, पेमेंट इनके ज़माने में हुआ, वो भी उसमें मानक भी नहीं पूरा है और नियुक्तियाँ कर दी गई, क्योंकि अल्पसंख्यक विभाग इनके कहने पे आगे संतुष्टि देता है। और ये पूरा दमखम के साथ सिराजुद्दीन मास्टर जो है ये पैसा खर्च कराता है। मैं इसकी बराबर आवाज़ उठाती रही हूँ और अभी जांच चल रही है। सिराजुद्दीन का इन्होंने प्रमोशन कर दिया, उसकी भी मैंने आवाज़ उठाई है। मेरे पास रिकॉर्ड है, यहाँ पे कुल टोटल कर्मचारी 27 होना चाहिए, इस टाइम 31 है। ये लोग दबा के कागज नियुक्तियाँ करते हैं और इनके और प्रिंसिपल मुझसे क्यों चिढ़ा है? अल्पसंख्यक विभाग और जो इस विभाग के ऊपर जो अधिकारी हैं, जो विभाग है, उनसे शिकायत किया? जी, मैंने सबको दिया, मैं डीएम से नीचे से, और ये लोग मुझको कहते हैं कि आप फर्जी, मेरी बहन पे शैक्षिक योग्यता पे ITI के डिग्री पर, मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जो अधिकारी, जो एक चलता हुआ सम्मानित व्यक्ति भी मेरी डिग्री की जांच करा सकता है। मैं शिवली डिग्री कॉलेज में भी था, सन 1002 में ITI की टीचर अन्वेषक थी, और मैं वहाँ से मान्यता दिला के आई हूँ। आप कप्तान साहब के पास गई तो आपको क्या लग रहा है, उनसे इंसाफ की उम्मीद है? कप्तान साहब से मुझे बिल्कुल विशेष और मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। कल कप्तान साहब ने मेरे सामने ही SO से क्वेश्चन किया और मुझे पूरी उम्मीद है, और मुझे ये तसल्ली हो गई कि कम से कम मैं कप्तान साहब से मिलके आप बीती बता दिया। मैंने मौके पे जो है आपका बेटा आपको बचाने के लिए पहुंचा था? जी नहीं, बेटा तो सारा काम, जब SDM साहब आ गए कोविड-19 की जांच करने के लिए, मैंने उनसे आप बीती सर्वप्रथम बता दिया, उन्होंने वीडियो भी बनाया, मैं उनका नाम ही जान रही हूँ, और मैंने कार्यालय लिपिक इरशाद को भी फ़ोन से फ़ौरन तत्काल खबर दिया। इरशाद ने कहा बाजी आप वहाँ से हट जाइए, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में हूँ, आने पे पूछूंगा। मैंने सर्वप्रथम सबको कॉल कर दिया है। ऊपर हुई है FIR मेरे और मेरे बच्चे पर, मेरे ऊपर करे, ठीक है, मैं उनकी संस्था में नौकर हूँ। क्या आरोप लगाया गया उसमें? ये आरोप लगाया गया है कि मैंने बच्चे के साथ
प्रबंधक औचक निरीक्षण करने के दौरान रजिस्टर मांगा। मुख्य निदेशिका ने आनाकानी किया, गाली गलौज अपने बेटे से बुला करके जान मार दी। जबकि आप सम्मानित व्यक्तियों से अड़ोस पड़ोस पूछ सकते, मेरा बेटा मुझको 11 साल नौकरी करते हो गया, कभी मेरे बड़े बेटे स्कूल में नहीं जाते हैं। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात ये रही कि रजिस्टर आपका मांगने का 16 तारीख को कोई औचित्य ही नहीं है, एकदम न्याय संगत ही नहीं है, क्योंकि प्रधानाचार्य अगर मदरसे का एक जिम्मेदार पर्सन बॉडी है तो उसको पहले नोटिस बोर्ड पे लिखना देना चाहिए था कि फला फला प्रबंधक हो गए, उनके एडवाइज़र हैं। ये सूचना ना देते हुए अगर बिना सूचना कोई आता तो मैं उसे गुंडा मवाली कहूँगी, और वही काम उन लोगों ने किया जो गुंडा मवाली का होता था। ये थे सोफिया बानो, जो मदरसा इस्लामिया जमीतुल कुरैश जालंधरी शहर आजमगढ़ में मिनी ITI विभाग में एक अध्यापिका है, टीचर है। ये काफ़ी वहाँ पे पुरानी टीचर है। अगर किसी महिला टीचर के साथ इस तरह की घटना होती है वो बहुत ही शर्मनाक है। देखना चाहिए कि इन सब मामलों के पीछे क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है। शेर आज़मी के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। हमारे साथ हमसे बात करने के लिए मौजूद है मदरसा इस्लामिया जमीयतुल कुरैश जालंधरी शहर आजमगढ़ के प्रबंधक गुलाम रसूल कुरैशी साहब, जिनके ऊपर मदरसा इस्लामिया जमीयतुल कुरैश मिनी ITI की अध्यापिका टीचर सोफिया बानो ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 16 तारीख को जो घटना हुई थी उसमें प्रिंसिपल, प्रबंधक और कुछ बाहरी लोगों की तरफ से मेरे साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया, मेरे साथ बदसलूकी की गई, गलत जो है शब्दों का चयन किया गया। इन सब बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ये मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं कि 16 तारीख की घटना में क्या हुआ था और इसमें कितनी सच्चाई है। मेरा नाम गुलाम रसूल कुरैशी है और मैं निरीक्षण कार्य से जो है स्कूल में गया हुआ था, और जैसे ही मैं गया हूँ ऑफिस पहुँचता हूँ तो मैंने जो है प्रिंसिपल से उपस्थित रजिस्टर मांगा। मैंने देखा उखा, और देखने उखने के बाद जो है फिर उसके बाद मिनी ITI की सोफिया बानो को उनका जो है मैं उनको बुलवाया तो उनको उपस्थित रजिस्टर मांगने के लिए मैंने कहा तो वो भड़क उठी और जो है उल्टा सीधा बोलने लगी, गाली गलौज देने लगी, और जो है और कह रही थी फर्जी मुकदमे में तुम्हें फंसा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर देंगी, ये सब हमारी जान माल का खतरा है। और वो जो है ये सब बुरा भला शब्द कहते हुए वो चली गई। और इनके जो आरोप हैं ये सारी चीज़ें सब गलत है। ये जो बातें कहती हैं ये सब सारी बातें जो आरोप लगा रही हैं वो सारी बातें गलत है और निराधार है। अच्छा, उनका कहना ये है कि मदरसे का जो प्रशासन है, जो प्रिंसिपल है, जो प्रबंधक है, जो मदरसे में भ्रष्टाचार है और इनकी नाकामियों को मैं उजागर करती रहती हूँ, उठाती रहती हूँ, इसीलिए जो है ये लोग मेरे ऊपर जो आक्रामक रहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कोई भ्रष्टाचार वहाँ नहीं होता। सारे टीचर सारे अपने क्लास में सारे लोग पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। ये जो बाहरी व्यक्ति कह रहे हैं, बाहरी व्यक्ति कोई नहीं है। हमारे जो है एडवोकेट बजरंग मिश्र साहब वो आए हुए थे और वो सब समझाते हैं बातों को, और उनको भी भद्दी गालियाँ और जान से मारने की धमकी दिया गया। और ये जो है जो सारे टीचर हैं वो सब अपने अपने क्लास में पढ़ाते हैं। ये कभी कभी चली जाती हैं, रजिस्टर मांगने पे ये रजिस्टर नहीं देती हैं, ये बुरा भला शब्दों का उपयोग करती हैं और भद्दी गाली दे करके चली जाती हैं। उनका ये कहना है कि मोटी रकम लेकर जो है वहाँ टीचरों की नियुक्ति की गई है, इसमें जो है कितनी सच्चाई है? ये सब जो आरोप कह रही हैं वो सारी बातें गलत है, निराधार है। ये सारी बातें जो कह रही हैं वो गलत बातें कह रही हैं, इसलिए कि वो जो है स्कूल में अक्सर जो है नहीं रहती हैं। वो स्कूल कभी लखनऊ चली जाती हैं, भाग जाती हैं, चली जाती हैं, कभी वहाँ चली जाती हैं, और रजिस्टर मांगने पे वो रजिस्टर नहीं देती हैं। अच्छा, ये जो FIR हुई है ये किसकी तरफ से हुई है? ये गुलाम रसूल कुरैशी की तरफ से हुई है जी। तो आप लोग क्या चाहते हैं जो है प्रशासन से? जो है प्रशासन से चाहते हैं हमारी जान माल की खतरा है, उसको जल्द से जल्द देखा जाए उसको। ये थे मदरसा इस्लामिया जमीयतुल कुरैश जालंधरी शहर आजमगढ़ के प्रबंधक। उन्होंने कहा कि सोफिया बानो की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं, बेबुनियाद हैं, गलत है। और हम आपको बता दें कि ये इन पूरे मामले पे इस पूरी घटना पे जो है प्रशासन की तरफ से जांच हो रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच होने के बाद ही मालूम होगा। शेर आज़मी के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। मैं मोहम्मद नजम शमीम, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आजमगढ़।
क्या मामला है सर कि ये वॉइस ओवर वायरल हो रहा है? ये कल मुझे संज्ञान में आया कुछ चैनलों द्वारा कि मेरे खिलाफ़ एफआईआर की गई है। उसमें कहा जा रहा है कि मैंने एक अधिवक्ता और मैनेजर को जो है धमकी दी है। अगर मेरे वॉइस रिकॉर्डर में या कुछ इस तरह का उनके पास है तो उसको जारी करें और दिखाएं कि क्या मैंने उनको गालियाँ दी हैं। ये मामला ये है कि 16 जनवरी को हमारी माताजी मुख्य अनुदेशिका हैं कुरैश जूनियर हाई स्कूल में, कुरैश मदरसा कुरैशिया में, तो वो अपना शिक्षण कार्य कर रही थी। तो वहाँ का मैनेजमेंट जो है भंग चल रहा था, वहाँ कचहरीबाजी हो रही थी, उनमें मुकदमा चल रहे थे। तो वहाँ पे एक बैग 2-3 लोग आते हैं जिसमें बजरंग मिश्रा नाम का आदमी है, सिविल ड्रेस में रहता है, और मैनेजर और उसके साथ इरफान करके कोई है वो आता है, और नीचे से भेजा जाता है कि चपरासी को कि जाइए मैडम को बुला के लाइए। मेरी माँ ऊपर पढ़ाती रहती हैं और वो जब आती हैं चपरासी बोलता है चलिए प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। तो चपरासी ने जो है उनको, वो चपरासी की आवाज़ सुन के वो नीचे आती हैं। तो पहले से बैठे हुए ये 3 महानुभाव जो है प्रिंसिपल ऑफिस में, और वो लगा भद्दी भद्दी गालियाँ देने, अपशब्द बोलने, और कहने लगा कि होश में आ जाओ नहीं तो तुमको सही कर दिया जाएगा। उसके बाद मेरी माँ ने जो है उससे कहा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो उसने कहा तुम जानती नहीं हो, हम लोग आ गए हैं। तो ये बातें हमें कहीं से पता चली किसी के द्वारा। तो मैंने बजरंग मिश्रा को फ़ोन किया और मैंने पूछा कि तुमने जो है मेरी माँ को क्यों गालियाँ दी हैं। तो वो बोल रहा है कि तुम क्या करोगे हैं। फिर उसके बाद जो है मैं यही सब पूछता रहा, उसके बाद फ़ोन कट गया। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप कोतवाली में तहरीर दीजिए। तो उसी टाइम 16 तारीख को कोतवाली में तहरीर दी गई, जिसका अभी तक कंप्लायंस शहर कोतवाल द्वारा नहीं किया गया है। इसकी सूचना एसपी महोदय को भी मेरी माताजी ने जाके दिया है और उन्होंने कार्रवाई करने को कहा है। ये जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, मैं चाहता हूं कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड की जो है स्पेशलिस्ट द्वारा जांच कराई जाए कि क्या मैंने गालियाँ दी हैं। ऐसा तो नहीं कि ये राजनीतिक विद्वेष बस जो है मुझे फंसाने की कोशिश और मेरी गरिमा को गिराने की कोशिश की जा रही है। और प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि इसकी जांच कराएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इससे कि क्या मैंने इनको गालियां दी हैं।